दिल्ली के चारों तरफ किसान बैठा है, चाहे तो हम दिल्ली पे कब्जा करके दिखा दें, वो काली रात हम भूल नहीं पाएंगे कभी भी। उस समय क्या मोदी जी देशद्रोही नहीं था जिस समय लाल किला बेच दिया? सबसे बड़े देशद्रोही योगी जी और मोदी जी और अमित शाह है। पूरा पैर तोड़ दिया था लठ मार मार के। ये देखिए किस तरह टूटा हुआ है, आप देख लीजिए। ये हम शहादत देते हैं 2024 के लिए। हम यहाँ बैठ गए 2000 नहीं हिलेंगे नहीं, भले ही सीने पर गोली खाए, पीठ दिखाकर भागने वाले हम नहीं है। तुमने पूरी फंडिंग रचाई, कभी झंडा टांगा तुमने देशद्रोहियों, तुमने कभी यहाँ पर पत्थर बरसाए। रागनी तिवारी आ जाए एक दो हाथ और हो जाए, आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। मैं खुली चुनौती दे रही हूँ। वो शाहीन बाग बनाने आए थे, वो भूल जाओ वो टाइम था। हेमा मालिनी का पाउडर उतर जाएगा, हेमा मालिनी का पाउडर उतर जाएगा। 3 काले कानून जो बनाए गए हैं, ये किसान की बर्बादी के काले कानून बनाए गए हैं। एमएसपी पे बिल लागू करें, 3 काले कानून वापस हो और स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू करें। ये 3 चीजें हम बताना चाहते हैं। क्या किसान अन्नदाता है, दिल्ली नहीं जा सकता? हमारे लिए क्या है, सूल ठोक दिए। सूल का मतलब कील ठोक दी। क्या हमारा अन्नदाता उसके ऊपर रखकर पैर जाएगा? क्या हम दिल्ली के अंदर नहीं जाएंगे? तार लगा दिए, खटीले तार, और खेतों के अंदर बोलते हैं नील गाय नहीं घुसेगी, वहाँ तार लगाने के लिए मना करते हैं खेतों के अंदर। आप ये बताइए, देश का किसान रोया तो पूरा देश रोएगा। 80% महिलाएं खेतों में काम करती है। आप मुझे ये बताइए, 80% महिलाएं काम करती है और वो कहती है 200 रुपए में महिला लाई गई है। कंगना रनौत जी, मेरे पास पर्ची रखी है 1 लाख रुपए की, जो मैं यहाँ चंदा दे चुकी, और रात दिन में मेहनत कर दी, कभी इधर कुछ सामान लेके कभी कुछ। आप ये बताइए, कंगना रनौत का एक छज्जा टूटा, पूरा भाजपा सरकार वहाँ लग गई, पूरा मीडिया वहाँ लगा दिया गया। लेकिन धन्य है वो मीडिया जिन्होंने अन्नदाता को पूरे देश के अंदर दिखाया। वो काली रात हम भूल नहीं पाएंगे कभी भी। जो टिकैत के आंसू आए थे, उस समय हमारी आंखों में भी आंसू आए थे, लेकिन उस रात को अन्नदाता कभी भूल नहीं पाएगा। मैं आपसे बता देना चाहती हूँ, ये जो हमारा धरना यहाँ रखा हुआ है, हम अपने बिल वापस कराने के लिए ही तो बैठे हैं। माँ भी दूध नहीं पिलाती जब तक बच्चा नहीं रोता। इन्होंने तो बहुत बड़ी फंडिंग की थी, जो लाल किले पर झंडा टांग दिया। उस समय क्या मोदी जी देशद्रोही नहीं था जिस समय लाल किला बेच दिया? मैं आपको एक बात और बता देना चाहती हूँ, जो भारतीय रेल, जिसके ऊपर भारतीय रेल लिखा होता था, भारत का नाम हटाकर उस पर अडानी और अंबानी का नाम लिख दिया। सबसे बड़े देशद्रोही योगी जी और मोदी जी और अमित शाह है। हमारा पानी रोक के, क्या ये बताओ, जितने यहाँ किसान भाई खड़े हैं, क्या इनके दिलों को तोड़ देंगे? पानी रोक के कभी नहीं हम हट सकते। हमारी बिजली काट दे, हम तो भाई खेतों में पानी चलावे रात भर, और हमारे ये हाथों में सांप काट ले, पैरों में सांप काट ले। जिस समय हम बड़ौद से दिल्ली के लिए कूच किया था, गाजीपुर बॉर्डर के लिए, उस समय हमारे ऊपर लाठी चार्ज हुआ, वो बहलगढ़ में जाते हुए, और उसके बाद लाठी चार्ज के बाद बुआरे पड़ी और पत्थर मारे गए। हम उसमें भी पीछे नहीं हटेंगे। आप ये देखिए, पूरा पैर तोड़ दिया था लठ मार मार के। ये देखिए किस तरह टूटा हुआ है, आप देख लीजिए। ये हम शहादत देते हैं, ऐसा नहीं है। हमारे पुरखों ने देश की आजादी की लड़ाई लड़ी। जिंदाबाद जिंदाबाद। पहले हम लड़े थे गोरों से, और अब लड़ रहे हैं ठगों से। जो ठग बैठे हैं सत्ता में, वे ठग हैं पूरे के पूरे। गोरों से लड़के हमने देश आजाद कराया हमारे पुरखों ने, और आने वाली नस्ल भी ये देखेगी। कोई किसान आंदोलन को भूल नहीं पाएगा। मैं आपसे बता देना चाहती हूँ, ये कितनी भी कोशिश कर ले धरने को तोड़ने की, 6 तारीख में भी ये कोशिश करेंगे धरने को तोड़ने की, लेकिन धरना टूटेगा नहीं। 2024 के लिए हम यहाँ बैठ गए 2000 नहीं हिलेंगे नहीं, भले ही सीने पर गोली खाए, पीठ दिखाकर भागने वाले हम नहीं है। भारत की बेटी हूँ, किसान की बेटी हूँ, और धन्य हूँ कि मैंने किसान परिवार में जन्म लिया है। बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे हम किसी भी कीमत पर। पीछे नहीं हटेंगे जी, नहीं हटेंगे, मर के जाओगे।
अपनी मांग ले काटेंगे, चाहे महीने साल लग जाओ, 4 महीने लग जाओ। मोदी जी खूब सोच लो, जो बहन जी ने कही है वो ले काटेंगे और कुर्बानी देने भी तैयार है, लेकिन शांति से। विद्रोही नहीं करेंगे ना क्रांति करें भैया, शांति से मांग रही है, शांति से दे दो। हम उग्रवादी तो है ना हमने लाल किले पे झंडा चढ़ाया, जो चढ़ाया उसकी जांच कर लो। लेकिन बहन जी जो कह रही है वो बलिदान हमने देना पड़ेगा। मोदी वैसी बन जाओ, प्रधानमंत्री है, नहीं तो भैया क्रांति तो करवाऊंगा। भावुक मत हो, ये सब होगा। हाँ जी, कोशिश करेंगे कि हाँ जी, बिल रद्द हो जी। जब तक जाएंगे नहीं, जाएंगे नहीं, यही रहेंगे। कैसे देख रहे हैं तो इस कानून को जो अब थोपा जा रहा है किसानों? अब भैया हम क्या देख रहे हैं, देख तो आप भी रहे हैं, कितना समय हो गया आपको देखते देखते, जनता को कहते कहते। पर सरकार है कि लगता है हमको कि निरा बहरी गूंगी हो गई है, बहरी गूंगी हो गई है सरकार। इनके जितने भी समाज के हित में, जो जनहित में कहेंगे, वो जितने भी काम है ना, सिर्फ वो हवा में गोला है और बाकी जमीनी काम इनका कुछ नहीं है। मोटे मोटे काम जनता ने आपको बता ही दिया है, जनता ने मोटे मोटे काम आप सुन ही रहे हो कि ये किस तरह के काम कर रहे हैं। सरकार के जितने भी मोटे मोटे काम हैं वो सब प्राइवेट में बेच दिए हैं, यहाँ तक कि बैंक का भी नौबत आ गया है। बाकी मोदी और योगी जो जनहित में काम इन्होंने करने चाहिए वो हवा में काम है, जमीनी नहीं है। जमीनी में कुछ मुख्य बताऊंगा। आपके इरादे एकदम बुलंद है। हाँ बुलंद है, बुलंद नहीं, बुलंदों से भी ज्यादा। अगर हमारे इरादे बुलंद नहीं होते तो आज मोदी जी कुर्सी पर शासन पर नहीं बैठे होते। ये हमारे इरादे बुलंद थे, और वो राज भी था जो कांग्रेस का था, वो भी हमारा ही काम था। जो सरकार किसान मजदूर के हित में काम करेगी, देश में शासन वही करेगी, वरना तो इससे बढ़िया ये जमीन का किसान ही है जो हर जीव जंतुओं को खिलाता है। और ऐसा है, शासन में इनके काम बड़े लचीले हैं, सिर्फ दीवारों पे ऐड कर करके ही ये अपने नंबर बनाते हैं, जमीनी काम कुछ नहीं। एक मुख्य बात बताऊंगा, सरकारी कितने भी महकमे ले लो आप, आंगनबाड़ी से लेके प्राइमरी स्कूल से लेके सरकारी स्कूल जो होते हैं, अस्पताल से लेके, वहाँ जच्चा बच्चाओं के अस्पताल में 12-2 बजे अगर कोई बच्चा हो जाए तो किसी भी सरकारी में क्षेत्र में चले जाओ या जिले में चले जाओ, आपको वहाँ एक 5 लीटर का गैस सिलेंडर जच्चा बच्चा के गर्म चाय पानी का व्यवस्था नहीं मिलेगा। ये मेरे पास सबूत है। मैं जिला बुलंदशहर सलेमपुर गांव से बिलोंग करता हूँ, तहसील शिकारपुर है मेरा। कोई समझे तो मेरे से प्रमाण ले ले उसका। और इस सरकार को अगर ये अपनी मनचाही करेगी तो इसकी मनमानी नहीं चलने वाली है, क्योंकि जनता जनार्दन है, ये सब जानता है। जब ये बिठाना जानता है तो उतारना भी जानता है। इसमें भलाई यही है, हम सरकार की के लिए विनती करेंगे, अरदास करेंगे ऊपर वाले से कि सरकार को बुद्धि शुद्धि दे और ये किसानों के हित में जो कानून है काले, उनको वापस ले और उस पर लिखित में FC दे, तभी इनको शांति मिलेगी। वरना तो कहते हैं ना कि हाय बुरी है गरीब की, समझ गए हो ना, वो इनके साथ ऐसा होने वाला है। और बात रही अहंकार की, तो अहंकार तो भैया राजा रावण का भी नहीं रहा था। तो ये तो चीज क्या है, मोदी जी भी और योगी जी भी। और दूसरी बात, ये जनता को समझेंगे का, जब इन्होंने अपनी घरवाली को, एक दूसरे की बेटी को अपने घर में ला करके जीवन साथी बना करके एक छोड़ दिया दूसरे के आश्रय कि जाइए तुम्हारा कोई साथी नहीं है। अगर मैं किसी की बहन बेटी को ला करके जीवन साथी समाज में बना के उसको छोड़ दूं, उसके परिवार पे, उस बच्ची पे, उस बहन बेटी पे क्या बीतती होगी? मोदी जी ने कभी उसके बारे में सोचा? तो ये जनता के बारे में क्या सोचेंगे? वो जनता के बारे में सोचेंगे क्या? मैं अंतिम बात और कहना चाहूंगी, 169 मेरे किसान भाइयों की शहादत हुई है, उस पर एक भी बात नहीं बोली मोदी जी ने। क्या मेरे किसान का खून पानी हो गया? बताइए आप, मेरे किसान का क्या खून पानी हो गया? मैं रागिनी तिवारी जी से कहना चाहूंगी, आ गए पॉइंट पे आप। रागिनी तिवारी जी से कहना चाहूंगी, तेरे में दम हो तो आजा। तुमने पूरी फंडिंग रचाई, कभी झंडा टांगा तुमने देशद्रोहियों, तुमने कभी यहाँ पर पत्थर बरसाए। रागिनी तिवारी आ जाए, एक दो हाथ और हो जाए, हम तैयार हैं, बिल्कुल तैयार है। हाँ बिल्कुल तैयार है, आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं हम, बिल्कुल डरते नहीं किसी भी तरीके से। हम आपको बता दें, हम आपको बता देना चाहते हैं थोड़ा सा ही बिल के बारे में कि बिल क्या है। बिल के बारे में आपको ये बताएंगे, जब हमारे खेतों में सरसों आती है, कुछ आदमी समझते नहीं सरसों क्या होती है, बंगा
बंगा आप समझते हैं, वो बुलंदशहर साइड की तरफ बंगा बोलते हैं उसको। जब वो आती है तो 3,000 3,500 रुपए क्विंटल हमसे खरीद ली जावे, और आज उसी सरसों का तेल 160 रुपए का 900 ग्राम तेल बेच रहे हैं। तो किसकी आय दुगनी हुई है? पूंजीपतियों के। क्या भाइयों आपके खाते में 15-15 लाख आए? नहीं आए। काला धन आया क्या विदेश से? नहीं आया। काला धन तो अडानी और अंबानी के घर में रखा है, किसानों का खून चूस कर रखा है। अभी जब आंदोलन स्टार्ट हुआ था सिंगू बॉर्डर पे, तो रागिनी तिवारी कह रहे थे कि हम आंदोलन को खत्म करने के लिए आएंगे, तो आप खुली चुनौती दे रहे हैं? मैं खुली चुनौती दे रही हूँ। वो शाहीन बाग बनाने आए थे, वो भूल जाओ वो टाइम था। दिल्ली के चारों तरफ किसान बैठा है, चाहे तो हम दिल्ली पे कब्जा करके दिखा दें। भरत सिंह लाल किले का एक दरवाजा तोड़ के, जिसमें कील बिछी हुई थी, जैसा आज हमारे लिए कील बिछा दी, सिर पर धर के भरतपुर में ले गया था। आप क्या बात करो, हमारा तो बागपत जिला बागी हो गया था इस देश की लड़ाई में। और इस बागपत जिले ने इस देश को प्रधानमंत्री दिया चौधरी चरण सिंह, जिसने किसानों के लिए सहकारिता खत्म कराई थी। तब हम आज खुल के खेती करते हैं, ये दोबारा से वही लाना चाहते हैं। ये अनुपम खेर, अक्षय कुमार किसानों के लिए टिप्पणी करते हैं, सरकार के तरफ पक्षधारी करते हैं, उसको कैसे देखती हैं? हेमा मालिनी का पाउडर उतर जाएगा। हेमा मालिनी का पाउडर उतर जाएगा, मैं बताना चाहती हूँ। हेमा मालिनी का पाउडर उतर जाएगा। हम धर्म सिंह को तो जानते हैं कि धर्म किसान है और वो किसान की बात करता है, लेकिन हेमा मालिनी कभी दिखाती है कि गेहूं काट कर, कभी दिखाती है कुछ। 2 दिन मेरे साथ हाथ कर हेमा मालिनी, मैं दिखाऊंगी कैसे खुदे, मैं दिखाऊंगी कैसे वो तो ईख में खाद पड़े, कैसे उसमें पानी दिया जा, कैसे कर पिट्टी दानती थे काट के, और कैसे गन्ना बोया जा। मैं बताऊंगी तुझे, तो इनके सब का भी नहीं पता। गुलाबे माइनर टेल रजवाए, तुम तो सफाई भी नहीं करवाते। जिस समय हमारे गेहूं बोने आवे या ईख बोना आवे, उस समय ये बोने जा, और हमारे बुए खेतों का जब पानी देवे हैं, ये हमें सारा पता है इनका। हमने तो वो समय देखा। गिरिडीह आप समझते होंगे, जो बुजुर्ग आदमी है, गिरिडीह क्या होती है? गिरिडीह से हम वो चलाया करते बरदू को आंख के, बैलों की जोड़ी होकर थी, कभी गाने भी गा कर थे। बैलों के गले में जब घुंघरू जीवन का राग सुनाते हैं, गम कोस दूर हो जाते हैं, कुछ के कमल मुस्काते हैं। आज मुझे बता कौन से गाने बढ़िया चल रहे है के कोई? कमल तो मुस्कुरा रहे ना। मेरे देश की धरती सोना उगले, कमल तो किचड़ है, किचड़ में खिल रहा। मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती ये होते गाड़े, मेरा गांव मेरा देश, ऐसे होते गाड़े। ये लफंगे गाड़े ना है, अगर यूपी और बिहार लूट लाई, ये गाड़े नहीं है। गाड़े तो वे होते जो देश के ऊपर, किसानों के ऊपर बढ़े थे। देश का किसान खुशहाल होगा तो देश खुशहाल होगा। मोदी जी तू तो ऐसा गया जैसे गधे के सिर तक सील जाग रहे गया मोदी। कैसे किया? ऐसा गया मोदी जी जैसे गधे के सिर का सील गया। कभी उगा गधे के सिर पर सील, बता दे कभी उगा हो तो बता दे। कभी उगेगा नहीं, अन्नदाता को दुखी करके कभी नहीं उगेगा। ए मोदी जी जरा सी तेरे में शर्म हो तो अन्नदाता के गेहूं की रोटी मत खा, चने की रोटी मत खा। लोग कहे मैं मोटी रोटी खाना पसंद करूं, मोटी रोटी नहीं बढ़ती, किसान के खून पसीने से बनती है वह मोटी रोटी। आज एसी में बैठा किसानों की बात नहीं सुन रहा। हमारा किसान अन्नदाता बिछोड़ा धरती का करके आकाश ओढ़ रहा। मेरा अन्नदाता कभी पीछे नहीं हटेगा, ये मेरा वादा है।